देखो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम होता क्या, एल इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। अगर एल इक्वल टू आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है जब तक अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होगा। तो एक प्रिंसिपल होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जैसे आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। वहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। यानी कि टाउ एक्सटर्नल अगर जीरो है, टाउ एक्सटर्नल क्या है, जीरो, तो एल उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यानी कि इस केस में अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो अगर आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओमेगा अगर डिक्रीज होगा तो आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ओमेगा इंक्रीज तो आई डिक्रीज, आई इंक्रीज तो ओमेगा डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। और अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ताकि एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। इसका क्वेश्चन आता है बेली डांसर जो होते हैं उसका क्वेश्चन एक बेस्ट एग्जांपल होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। ये बार बार जो बेली डांसर होते हैं वो इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, पेपर में भी आ चुका है उसके, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि घूमते स्टार्टिंग में अगर घूमना शुरू करती है तो मास उनका फैला हुआ आता है दूर तक, हाथ ऐसे होते हैं उनके, तो मास क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, ऐसे घूमती हैं वो, एक पैर पे खड़े होकर ऐसे घूमते हैं तो मास क्या होता है उनका, फैला हुआ होता है। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग में स्पीड कम होती है, फिर धीरे धीरे वो हाथों को क्या कर लेते हैं, नज़दीक लेके आते हैं, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, कम, और वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़, तो वो तेज़ तेज़ घूमती है उस केस में। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कि जो बेली डांसर होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है। कि उस केस में मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर दूर होगा तो उस केस में स्पीड उसकी क्या होती है, कम होती है। और अगर मास एक्सिस रोटेशन की कम होगा तो ओमेगा क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में आगे ये पूछ लेता है कि पहले मान लो मास दूर दूर था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, ओमेगा की स्पीड से घूम रही थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार। अगर पहले आई था तो उस केस में मान लो हाफ कर दिया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा, डबल हो जाता है। आई हाफ कर दिया तो वो डबल हो जाएगा ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है। पहले अगर मान लो आई था फिर आई 2 आई कर दिया तो ओमेगा 2 हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप भी चुका बहुत बार, वैलिड आंसर का ही आता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का दे देता है। तो या फिर इस केस में आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। इसमें स्विमिंग में भी इसका यूज करते हैं कई, अगर मान लो आपने देखा हो कि दौड़ के स्विम करते हैं या फिर ऊपर हाई जंप में करते हैं। मैंने 1-2 बार मूवीज़ वगैरह में देखा हो कि अगर ऊपर से आते हैं तो वो सीधे भी जा सकते हैं और ऐसे घूमते हुए भी जाते हैं। कई स्टंटमैन होते तो ऐसे घूमते हुए जाते हैं। तो पहले वो दौड़ के आते हैं, फिर उस केस में अगर वो सीधे जाते तो एकदम से मान लो उन्होंने क्या कर लिया, अपने हाथ पैरों को ऐसे कर लिया तो स्पीड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उसमें घूमते हैं, फिर वो दोबारा से ऐसे हो जाएंगे तो वो सीधे भी जा सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो ओमेगा कम होता है, ठीक है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल भी है। और इसमें अगर एग्जाम्पल देखो, हाँ, तो उस केस में ताकि स्पीड अच्छी खासी हो तो फिर वो तो उसमें अलग रीजंस भी होते हैं कई बार। वो तो आसपास की कुछ चीज़ें मतलब ना लगे, हाँ पैराग्लाइडिंग में ले सकते हो आप, रोल ही ना करे, उसमें भी कर सकते हो आप। करिए कभी पैराग्लाइडिंग, करिए, कहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी होती है, सुनिए अच्छी होती है, कर लेनी चाहिए एडवेंचर। बंजी जंपिंग में तो भाई दिल वाला ही कर सकते हैं। कर ली, ये सुना है तो सबसे हाईएस्ट पता नहीं कहाँ पे है बंजी जंपिंग, तो वो दुबई में है क्या? वो तो ले है, वो हाईएस्ट बिल्डिंग है तो फिर नाम आ ही जाता है उसमें, तो कोई बात नहीं है। तो उसमें भाई उसके लिए तो नहीं हो सकती, वो हर कोई नहीं कर सकता। बंजी जंपिंग वो नहीं होती, बुर्ज खलीफा से दूसरी होती है, उसमें जो शूज होते हैं उनमें थ्रस्टर होता है, शूज में क्या नाम भूल गया क्या होता है, कोई ना करके देख लेना दुबई जाके,
चल पड़ेंगे कभी। ठीक है, तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा कि अगर यानी रियल लाइफ में भी अगर हम जो लाइफ जी रहे हो उसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज होता है। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लिख लो चाहिए इस बात को, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम is zero, then its angular momentum always remains conserved and always remains constant. If net external torque acting on a system is zero, then angular momentum remain conserved. ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इसमें इनिशियली इसका ओमेगा क्या है 20 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, ये क्या इनिशियल ओमेगा क्या है 0। एक टाइम होगा कि दोनों की दोनों एक कॉमन ओमेगा से घूमेंगे, इसका 0 है, इसके ये किसी न किसी ओमेगा से घूम रही है, दोनों ही सेम एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, तो इस केस में कॉमन ओमेगा बताना है, फाइंड कॉमन ओमेगा। दोनों का कॉमन ओमेगा क्या होगा एक टाइम पे। इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ज़्यादातर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज अगर है दे रखा आपको ओमेगा तो उस केस में पॉजिटिव ले लो उसको। एंटी क्लॉकवाइज अगर दे रखा है तो क्या ले लो, पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव भी, बट इस केस में ज़्यादातर क्वेश्चन में क्योंकि देता है एंटी क्लॉकवाइज है ताकि आपका आंसर पॉजिटिव में आए, और क्लॉकवाइज के लिए क्या ले लो, साइन नेगेटिव। 99% क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज देता है, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज बुक्स में भी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रखा है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। पेपर में या तो देगा आपको, अगर पेपर में आ गया, या तो वो ये लिखेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वो मेंशन करेगा कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना है कि नेगेटिव मानना है, या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि वो ऐसे कभी भी नहीं होगा कि भाई आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइन का फर्क आएगा, आंसर सेम आएगा। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना है तो उस केस में आपका आंसर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इस हिसाब से फाइनल आंसर अगर लिख के देता है कि भाई 20 रेडियन पर सेकंड क्लॉकवाइज, तो वो लिखेगा या तो आंसर के पेपर में, या फिर आपको मेंशन करेगा ऊपर कि किसको पॉजिटिव मानो किसको नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम क्या होगा कि एक रोड तो ये तो डिस्क रेस्ट में थी, दूसरी घूम रही थी, तो एक टाइम पे दोनों क्या होंगे, एक साथ घूमने शुरू हो जाएंगे। तो एल इनिशियल इक्वल टू क्या कर दो, एल फाइनल। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या था, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। यहाँ पे क्या लगा दो, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो इनिशियल इसका तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम 0, आई इंटू ओमेगा होता है, ओमेगा 0, तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसका कितना जाएगा 20 इंटू में 40, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लो, इक्वल टू फाइनल दोनों का आई ऐड कर दो 6 प्लस में ओमेगा सी, तो 40 डिवाइड बाई में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा सी, यानी कि 20/3। ये आ जाएगा आपके पास 20/3 रेडियन पर सेकेंड, और एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है,
फाइंड ओमेगा सी, कॉमन ओमेगा बता दो क्या होगा। ये 2 रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रही है 4 रेडियन पर सेकंड से, और ये 6 रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज। कॉमन ओमेगा क्या होगा एक टाइम को। टू आ रहा है। आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, फिर भी आंसर 2 ही आएगा, फिर वो माइनस में आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, और माइनस का मतलब फिर आपका भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, प्लस में जिसने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है तो उसका भी क्या हो जाएगा। आंसर ये नहीं है कि आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया, तो फिर उस केस में आंसर अलग आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आंसर सेम आएगा बट साइन का फर्क आएगा दोनों में। ठीक है, इस केस में भी क्या लगा दो, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा 4, प्लस में क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस में इसका कितना हो जाएगा माइनस का 16। इसका क्या लोगे माइनस का 16, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव में लोगे। इसका कितना हो जाएगा प्लस का 36 इक्वल टू 12 ओमेगा सी। यह आ जाएगा आपके पास 24 इक्वल टू 12 ओमेगा सी। तो ओमेगा सी की जो वैल्यू है 24 डिवाइड बाय में 12, यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप इसको अगर यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव लेके ये दोनों नेगेटिव लोगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, 2 ही होगा फिर भी। ठीक है, किसी को पूछना है इसमें? इसका ओमेगा दे रखा आपको, इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, इसकी आई दे रखा है, और इसका भी क्या दे रखा है आई। फाइंड ओमेगा सी। ओमेगा सी बता दो क्या होगा। ओमेगा बाय 2। इसमें लगा दो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसका कितना देगा I इंटू ओमेगा इक्वल टू 2I इंटू में ओमेगा सी। तो ओमेगा सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, I ओमेगा बाय में 2I, I से I कैंसिल यानी कि ओमेगा बाय 2। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर 2 डिस्क हैं जिनका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दे रखा है, और एक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और दूसरा रेस्ट में स्टार्टिंग में, तो कॉमन वेलोसिटी दोनों की बाद में ओमेगा बाय 2 हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल, तो ओमेगा क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। डायरेक्ट सीधा टिक कर सकते हो, पेपर में आ चुका है। ठीक है, डिस्क का मास दे रखा है आपको 4 kg, रेडियस दे रखा है 2 मीटर। रेडियस क्या दे रखा है 2 मीटर। इनिशियली इसका जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है आपको, दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है 10। ठीक है, एक पर्सन था यहाँ पे, उसके हाथ में एक स्टोन था, ठीक है 2 kg का, और उसने क्या कर दिया, इसको इसके एज पे रख दिया, डिस्क के एज पे रख दिया, बिल्कुल किनारे पे। ठीक है, इनिशियली रेस्ट में था, स्टोन लेके खड़ा था, इसने क्या कर दिया, इसके एज पे रख दिया और चला गया। ये बताना है कि बाद में
इसका कॉमन ओमेगा क्या हो जाएगा स्टोन का, क्योंकि मास बढ़ गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा वो बताना है आपको। फाइंड ओमेगा सी। पहले ये डिस्क थी अकेली घूम रही थी 10 रेडियन पर सेकंड से, फिर इसके किनारे पे क्या रख दिया, एक 2 kg का पत्थर रख दिया। तो ये 2 kg का पत्थर स्टोन रखने के बाद ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। 40/3। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले तो ये बताओ क्या रख दो इसमें चाहे पंखे पे, चलते पंखे पे कैसे रख सकते हैं? वो दूसरा एग्जांपल था, मतलब पंखा रुका हुआ था। कमाल हो गया, रखना है इस पे चलते हुए। बेवजह यहाँ पे हाथ कट जाएगा, पेरेंट्स खा देंगे यहाँ पे। हाँ उसमें फैन रुक जाएगा, पास ले जाते ही फैन टूट जाएगा। इसमें लिखा दो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियली स्टोन का मोमेंटम तो 0 होगा, इसका डिस्क का कितना हो जाएगा आई ओमेगा। आई की वैल्यू मास है इसका 4 इंटू में आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 यानी कि 8 इंटू में 10 प्लस स्टोन का 0 इक्वल टू फाइनल जो ओमेगा होगा इसका तो ये रहेगा 8 ही, डिस्क का तो प्लस स्टोन का कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इस एक्सिस से कितनी एक पॉइंट मास ही है, इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, एज पे ही रखा हुआ बिल्कुल 2 मीटर पे। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर। तो मास 2 है इसका और डिस्टेंस कितनी है 4, तो इसका कितना हो जाएगा 8, इसका भी 8 हो जाएगा। प्लस 8 इंटू में क्या लिख दोगे ओमेगा सी। देखो L इनिशियल, इस डिस्क का इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 8 इंटू में ओमेगा कितना है 10, तो 80 प्लस स्टोन स्टार्टिंग में रेस्ट में था ना, उसके पास वेलोसिटी थी ना घूम रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका 0 इक्वल टू फाइनल आई जो है कंबाइन हो जाएगा दोनों स्टोन और ये डिस्क, तो दोनों का कंबाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो ये एक पॉइंट मास है स्टोन जो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर होगा इसका स्टोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम की वैल्यू 2, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 8 प्लस में डिस्क का 8 है ही, तो ओमेगा सी 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 ओमेगा सी। तो ओमेगा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिवाइड बाय में 60 यानी कि 40 डिवाइड बाय में 20 डिवाइड बाय में 4 5 रेडियन पर सेकेंड। आगे समझ कम हो जाएगा क्योंकि मास बढ़ गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा कम। ठीक है, इसका स्टोन तो रेस्ट में था स्टार्टिंग में, ना घूम रहा था, बस लेके खड़ा हुआ था एक पर्सन, ना घूम रहा था ना उसके पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी होती तो MVR लगा सकते थे हम फॉर्मूला। तो ये जिसका मोमेंटम तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टोन का। इसका जो ओमेगा लिखोगे L इनिशियल, इस डिस्क का I इंटू ओमेगा लिख दोगे। I की वैल्यू कितनी है निकाल लो एम आर स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो गया 80। ये तो इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल जो लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं I इंटू में ओमेगा सी, तो I जो लिखोगे ये वाला डिस्क का प्लस स्टोन का, ये लिखोगे डिस्क का 80 चेंज नहीं होगा स्टोन का। इस एक्सिस से एक पॉइंट मास ही है, एक्सिस से अगर एक पॉइंट मास आर डिस्टेंस पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर, स्टोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा। तो m की वैल्यू 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, तो 8, तो 8 प्लस 8 इंटू ओमेगा सी की वैल्यू आ जाएगी 5। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस दे रखा आपको 2 मीटर, यहाँ पे एक पर्सन है, इसका मास है 2 kg और इसके हाथ में एक स्टोन है उसका मास है 1 kg।
इसमें आई की वैल्यू दे रखी है आपको 4 kg मीटर स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्टिंग में दे रखा है 4 kg मीटर स्क्वायर और इसकी ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड। इसमें ये दे रखा है स्टोन इज थ्रोन विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन। फाइंड ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा ये बताना है। क्वेश्चन सुन लो पहले कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें एक स्टोन है, एक पर्सन है और एक डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क ये पूरा जो सिस्टम पहले घूम रहा था कितने रेडियन, 10 रेडियन पर सेकंड से। इसका मास, पर्सन का मास 2 kg है, इसके हाथ में स्टोन है, उसका मास कितना है 1 kg, ठीक है। रेडियस 2 मीटर है और इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब इसने पर्सन ने क्या करा, एक स्टोन को इस डायरेक्शन में फेंक दिया, कितने की वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड, राइट डायरेक्शन में फेंक दिया, कितने की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल बाद में ओमेगा स्टोन फेंकने के बाद इनका ओमेगा क्या हो जाएगा। स्टोन तो दूर हो गया सिस्टम से, अब फिर मैन का और इस डिस्क का ओमेगा क्या हो जाएगा वो बताना है। आगे क्वेश्चन समझ, दोबारा समझाना है क्वेश्चन। नहीं, दोनों तो फिर कॉमन से घूमेंगे, मैन और डिस्क तो अभी भी सिस्टम ही है दोनों। मैन तो डिस्क पे ही खड़ा हुआ है तो दोनों एक अलग घूमेगा, से पहले 10 से घूम रहे थे ये पूरा सिस्टम। अब स्टोन को फेंक दिया, स्टोन तो दूर हो गया, अब इनका ओमेगा क्या हो जाएगा, मास कम हो गया, 1 kg कम हो गया तो ओमेगा चेंज होगा कि नहीं होगा। पहले मान लो एक डिस्क थी, उसमें पर्सन खड़ा होता, हाथ में स्टोन था, 10 रेडियन पर सेकेंड से डिस्क घूम रही थी, ठीक है। अब स्टोन उसने क्या करा, फेंक दिया ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टोन को। अब ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइनल ओमेगा क्या होगा वो बताना है। मान लो ये डिस्क थी, यहाँ पे पर्सन था, उसके हाथ में स्टोन था, स्टोन को ऐसे फेंक दिया, कितने की स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे घूम रही थी। अब उसका ओमेगा क्या होगा। हो गया, कितना आंसर है, कितना 15, गलत है। देखो मैं गिराती हूँ, लगा दो इसमें L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल इक्वल टू क्या करोगे, L फाइनल, ठीक है। इसे डिस्क का इनिशियल मोमेंटम जो होगा I इंटू ओमेगा, I की वैल्यू 4, ओमेगा की वैल्यू 10, 40 प्लस पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, एक पॉइंट मास की तरह मानते हैं, m की वैल्यू इसका 2, r की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो mr स्क्वायर यानी कि m की वैल्यू 2 इंटू में 2 का स्क्वायर। ये मैन का, ये किसका है, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, ये किसका है, मैन का एंगुलर मोमेंटम, सॉरी इंटू में 10, इंटू में 10 कर दो क्योंकि तीनों 10 से ही घूम रहे हैं, प्लस में स्टोन का मास की वैल्यू 1 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा कितना कर दोगे 10।
ये तो इनिशियल लिख लिया आपने एंगुलर मोमेंटम। फाइनल, स्टोन को पहले सिस्टम में था तो बाद में भी रखोगे, पूरे सिस्टम इनिशियल में रखोगे तो बाद में भी उसको रखोगे। तो इसका मास 1 है। अब वेलोसिटी कितनी है, mvr लगाओगे। अभी इसके पास वेलोसिटी से फेंक दिया तो mvr लगा सकते हैं हम एक पॉइंट मास के लिए, आई ओमेगा भी लगा सकते हैं और mvr भी लगा सकते हैं। तो इसमें m की वैल्यू 1, v की वैल्यू 10, r की वैल्यू 2, ठीक है। तो यानी कि स्टोन का mvr, m की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 2 20 आ जाएगा। 20 प्लस में इन दोनों का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का तो 4 ही है, पर्सन का कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में क्या लिख दोगे ओमेगा फाइनल। समझ आ गया क्या इतना? अब यहाँ से सोल्व कर लो। 40 प्लस में 80 प्लस में 40 इक्वल टू 20 इंटू में 12 ओमेगा फाइनल। तो क्या हो जाएगा आपके पास 160 माइनस 20 इक्वल टू 12 ओमेगा फाइनल। 140 इक्वल टू 12 ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल की जो वैल्यू है 140 डिवाइड बाय में 12, तो 70 डिवाइड बाय 6 यानी कि 35 डिवाइड बाय में 3 रेडियन पर सेकेंड। आया कि नहीं आया समझ? किसी को डाउट? कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये स्टोन अलग ही हो गया, फिर इसका क्यों लिख रहे हैं हम, बट उस केस में पहले आपने सिस्टम में उसको ले रखा है स्टोन, तो बाद में भी रखोगे। पहले उसका एंगुलर मोमेंटम ले रखा है तो बाद में भी लिखोगे, पहले नहीं लो फिर बाद में भी मत लिखो। पहले भी सिस्टम का पार्ट पूरा एक सिस्टम है, पहले वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा तब स्टोन का लिखा है तो बाद में भी लिखोगे। ये नहीं होता कि पहले लिख दिया और बाद में लिख ही नहीं रहे आप। तो उस केस में तो सिस्टम फिर अलग, पहले अलग था फिर इसका मतलब बाद में अलग हो गया। तो पहले कंसिडर करोगे, इनिशियल में लिख रहे हो तो फाइनल में भी लिखोगे। तो अगर इनिशियल से स्टोन का हटा देंगे और फाइनल से भी हटा देंगे तो सेम आंसर आएगा। फिर पहले तो है ना, फिर ऐसे कैसे सेम हो जाएगा? फिर तो स्टोन है ही नहीं इसका मतलब, तो फिर उसको बोलने की ज़रूरत ही क्या, फिर 10 से फेंक दिया। पहले तो आपने कंसिडर करा ही नहीं, फिर तो फ़र्क ही क्या पड़ा, फिर तो 10 ही रहना चाहिए ओमेगा, क्योंकि ये पहले भी आपने मास तो कंसिडर करा ही नहीं उसका और ना उस बाद में कर रहे, तो फिर कुछ चीज़ अलग हुई ही नहीं। पहले भी मास इसका 2 kg था और इसका जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 4, तो 10 से घूम रहे तो बाद में भी 10 से घूमते रहेंगे, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब स्टोन पहले था, मास ज़्यादा था, मास कम हो गया तो ओमेगा पे फ़र्क पड़ेगा। समझ आ गया? एनी डाउट? पहले ले रहे हो तो बाद में भी लिखोगे, पहले आई ओमेगा लिख रहे हो बाद में क्या लिखोगे mvr। एनी डाउट? इस केस में फाइनली ये बताना कि ये बॉल कितने की स्पीड से फेंक दिया आपने, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दी और इसके एंड के साथ जब ऐसे इसके लगी तो चिपक गई, यानी कि बॉल गेट स्टिक विद रोड। रोड के साथ क्या होगी, रोड है इसके इनिशियली रेस्ट में थी, नहीं घूम रही थी, इसके मास 2 kg, लेंथ किसके 8 मीटर। आपने एक ये रोड है यहाँ पे एक बॉल फेंक के मारी तो इसके साथ क्या होगी, ये फाइनली चिपक गई। तो ये बताना है कि फाइनल ओमेगा क्या होगा, फाइंड ओमेगा फाइनल बॉल गेट स्टिक विद रोड। बिल्कुल यहाँ पे एंड पे फाइनल जो सिचुएशन है ये क्या होगी, बॉल यहाँ पे चिपक गई। तो ये बताना है ये रोड क्या हो जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगी, तो ओमेगा क्या होगा वो बताना है।
और इस केस में अगर कोई पूछ ले कि ओमेगा कम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसने स्टोन को फेंका हुआ तो एक्शन दिया, तो बदले में क्या मिला उसको, रिएक्शन, उसकी वजह से ओमेगा पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें लगा दो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल रोड का मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, 0। एंगुलर मोमेंटम रोड का क्या होगा, 0 होगा, नहीं घूम ही नहीं रही। इस पॉइंट मास का कितना हो जाएगा, 2 × 10 × में 4, 80 इक्वल टू MVR पुट करोगे इसके लिए, पॉइंट मास का क्या पुट कर सकते हैं, MVR इक्वल टू रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12। रोड का कितना हो जाएगा, mL²/12 होगा अगर एंड के इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो। अगर नहीं गिवन है तो यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रही होगी, तो mL²/12 होता है। तो m की वैल्यू कितनी है, 2, l की वैल्यू 8 mL²/12 प्लस इस पॉइंट मास का क्या हो जाएगा, mR² यानी कि 2 एंटो में 4 का स्क्वायर। ये इसका बोल का, चल बोल से पहले तो स्टक हुई नहीं है, तो इसका रेडियस कैसे रहेगा? इसकी ये वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इसकी इधर है, शिफ्ट कर लो इसको आगे। इस एक्सिस के अबाउट MVR लिखना है, मोमेंट ऑफ पॉइंट मास का मोमेंटम लिखना है, इस पॉइंट के अबाउट लिख नहीं सकते। ये इसकी क्या होगी, वेलोसिटी की लाइन होगी। इस एक्सिस इस पॉइंट के अबाउट लिखना है एंगुलर मोमेंटम इनिशियली। पूरा एक सिस्टम है तो लिख सकते हैं, इस वेलोसिटी को आगे शिफ्ट कर लो इधर, बॉल की वेलोसिटी इधर है। फिर इस केस में तो ये रेट डिस्टेंस होगी, जिस एक्सिस जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, आर वही लेते हैं पर जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। तो एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम हम MVR भी लिख सकते हैं। पहले कंसीडर करोगे तो बाद में भी करोगे, पहले ही नहीं कर रहे तो फिर बाद में थोड़ी ना करोगे। आगे समझ, MVR तो एक इसका हो गया बॉल का, रोड का 0 है। बाद में रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 इस एक्सिस के अबाउट, और इस स्टोन का कितना हो जाएगा, mR² इंटू में ओमेगा। तो 80 इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, 64 इंटू में 2 इस 6, तो 64 डिवाइड बाई 6 प्लस में 32 इंटू में ओमेगा। तो 80 इक्वल टू एलसीएम ले लो 332 प्लस में 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 96 इंटू में ओमेगा। तो 80 इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 80 इंटू में 3 डिवाइड बाय में 128, 240 डिवाइड बाय में 128 रेडियन पर सेकेंड, 15/4 ये आ जाएगा आपका फर्स्ट फाइनल आंसर। आगे समझ, एनी डाउट? क्ले वगैरह होती है ऐसे चिपक जाती है वो। आगे ये क्वेश्चन समझ, पूछना है कुछ? गलत है क्या इसकी कैलकुलेशन? 1 2 0 डिवाइड बाय में 64, 60 डिवाइड बाय 32, 30 डिवाइड बाय में मिशी। आप पे तो कैलकुलेशन का भरोसा नहीं करना, 15/8 आ जाएगा। ठीक है, मुझे इस पे भरोसा नहीं था, आज आप पे भी नहीं है। इसकी कैलकुलेशन इतनी वो है ना कई बच्चों की होती है कि कैलकुलेशन में इतनी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बट कैलकुलेशन इतनी वीक होगी नहीं। आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। मास 1 kg दे रखा आपको, लेंथ दे रखी है 6 मीटर।
find omega c if ball get stick with rod. Find omega, final omega, initially rod at rest. इनिशियली रोड जो है वो रेस्ट में है, ओमेगा फाइनल बताना है कितना होगा। क्या हो गया? कल तो आप आए नहीं थे। पापा ऑपरेशन हो रहा है। क्या हो गया? कुछ वो और नया ऑपरेशन कर रहा है। अभी ठीक है? ठीक है, आज ही आए हैं 3 बजे। कल तो पार्टी है। वहाँ तो आ जाऊँगा। ठीक है। हैं? आ जाऊँगा कहाँ? पार्टी में। कल है पार्टी तो। आ जाऊँगा। वो तो घर पे आ गए पापा तो। अच्छा, अब आज पार्टी कर ले तो आज कैसे हो गए? कल कह रहे हैं कल आ जाऊँगा। अच्छा, मुझे सुना कि मैं आ जाऊँगा, आज आऊँगा। हाँ, 2/3 लगा दो इसमें। L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियली इस रोड का मोमेंटम तो 0, एंगुलर मोमेंटम। इस बॉल का कितना हो जाएगा? MVR। मास कितना है? 2 kg। वेलोसिटी कितनी है? 1। और एक डिस्टेंस कितनी है? 1। तो 2 आ जाएगा। MVR 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 2 × 4, यानी कि M की वैल्यू उसकी 1 है, B की वैल्यू क्या है? 2, और R की वैल्यू कितनी है? 2। तो प्लस में 4 इक्वल टू, दोनों की वजह से, इसमें भी और इसकी, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में घूमेगी। इक्वल टू फाइनल इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12, मास की वैल्यू 1, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 12, प्लस इनका क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mR², मास की वैल्यू 1 × में 2 का स्क्वायर, तो 1 × में 2 का स्क्वायर प्लस 2 × में 1 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉल का, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉल का, इंटू में ओमेगा फाइनल। यहाँ से 6 इक्वल टू कितना देगा आपके पास? 36 डिवाइड बाई 12, यानी कि 3 + 4 + 2 इंटू में ओमेगा। तो 6 इक्वल टू 7 8 9 9 इंटू में ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 6/9, यानी कि 2/3 रेडियन पर सेकेंड। एनी डाउट? तो इस केस में ये जरूर देख लेना कि दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। मान लो यहाँ पे ये बॉल यहाँ लगेगी तो ये ऐसे, और इसमें इधर लगेगी तो इसकी वजह से भी क्या होगी? ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। आगे समझिए क्वेश्चन। ये था किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें L इनिशियल इक्वल टू क्या करना पड़ता है? L फाइनल। फॉर्मूला अगर वेलोसिटी दे रखी है तो MVR लगा दो पॉइंट मास के लिए, और अगर I दे रखा है, घूम रही है, तो I ओमेगा लगा दो। इसकी 2 ही क्लास रहती है बस, रोलिंग मोशन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिर रोटेशन खत्म हो जाएगा।